नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। रीवा शहर में चल रहा निशुल्क नशा मुक्ति केंद्र। आपको बता कि इस केंद्र के कारण कई लोग नशा छोड़ रहे हैं। इसमें एक महीने में 15 लोगों के लिए रहने खाने की पूरी सुविधा है। आप सुन सकते हैं कि क्या कुछ कह रहे नशा मुक्ति केंद्र के इंचार्ज। रमजान जी, नशा मुक्ति केंद्र ये कब से संचालन हो रहा है इसका, और लगभग अभी तक इससे कितने लोग आए और लाभान्वित हुए? मुझे विगत 2021 से मेरी ज्वाइनिंग है और लगभग 5 ईयर हो रहे 5 ईयर हो रहे हैं। तो वो लगभग हर मंथ हमारे यहाँ 15 का है, 15 लोग आते हैं और चल रहा अच्छा। लोग नशा मुक्त भी हो रहे हैं। लोग कुछ 100% तो नहीं कह सकते, पर हमारी कोशिश है। लोग अच्छा हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, अपने काम धाम में भी लग रहे हैं। यहाँ पे आप किस पद पर हैं? मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। ये बताइए, नशा मुक्ति, नशा को लेकर जागरूकता अभियान भी आपके द्वारा आप लोगों द्वारा चलाया जाता है? बिल्कुल चलाया जाता है। जैसे एडमिशन तो करते ही आप, अगर कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ है जी तो नशा कर रहा है, मानसिक रूप से मतलब ही नहीं है, नशा कर रहा है व्यक्ति और वो अस्वस्थ है, तो आप उसको अपने एडमिट करते हैं और उसका इलाज करते हैं। जो पेरेंट्स लोग लेके आते हैं, कोई बच्चा नशा कर रहा घर में है ना, तो पेरेंट्स लोग लेके आते हैं, एडमिट करते हैं। बिना पेरेंट्स के हम लोग एडमिट नहीं करते हैं। मतलब कोई ना कोई वर्जन होना चाहिए, गार्जियन होना चाहिए एडमिट करने के लिए। यहाँ पर आप उनकी व्यवस्थाओं के लिए क्या क्या मतलब व्यवस्था के लिए देखिए, कितने रूम है? हाँ, मेडिसिन की उपलब्धता कितनी है? नीचे तो कहना चाहिए कि 4 कमरे, 1 किचन, 2 किचन, 1 स्टोर रूम नीचे है। ऊपर हॉल है बड़ा सा, 2 कमरे ऊपर है, 2 लेट बाथरूम ऊपर है। वगैरह आप मार्केट से परचेज करते हैं कि आपको? नहीं, मार्केट से ही लाना पड़ता है। तो मेडिसिन की जो गुणवत्ता होती है वो जेनरिक लेवल पे लेते हैं कि एथिकल लेवल पे लेते हैं? अब वो जो डॉक्टर लिखते हैं उसके हिसाब से रहता है। हाँ, जो डॉक्टर मेडिसिन लिखे, जो पेशेंट को जो आवश्यकता है वो मेडिसिन लाते हैं मार्केट से। जब प्रधानमंत्री जन कई योजनाएं शासन की चल रही है, डॉक्टर ने दवा लिखी, जैसे सपोज आप मान लीजिए अल्प्राजोलम लिख दी, या अल्प्राजोलम तो लिखते ही नहीं हमारे मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को नहीं, अल्प्राजोलम नहीं चाहिए। मान लीजिए मल्टीविटामिन लिख दी। हाँ, मल्टीविटामिन लिख दी, तो उसमें कई वेराइटी आती है। हाँ, बहुत कंपनी की, बहुत सारी कंपनी की आती है। उसका एक निश्चित मापदंड है। मेडिकल लाइन में काफी समय तक रहा हूँ, तो आपको बता दें कि इथिकल का क्राइटेरिया होता है, बिना को मालूम हो, जनरल के क्राइटेरिया होता है, उसके बाद पीजी का क्राइटेरिया होता है, फिर पीजी के बाद मार्केट का क्राइटेरिया, 4 क्राइटेरिया होते दवाइयों का। तो आप कौन सी क्राइटेरिया जो डॉक्टर ने परचेज किया, जो लिखे हैं वही लेते हैं मार्केट से अपन, है ना। जो उन्होंने डॉक्टर ने बिल्कुल डॉक्टर ने अगर जनरिक लिखा तो जनरिक भाई, जो आवश्यकता पेशेंट को है, बॉडी को उन्होंने देखा, डॉक्टर ने चेक किया, बॉडी को जांच किया क्या ऐसे दिया, ये इस चीज़ का नशा कर रहा है या कोई ऐसी समस्या है, तो जो मतलब निर्देश किया, लिखा उन्होंने, तो वो चीज़ दवाई चलती है उनकी। ऐसा है, मतलब अनैतिक दवाइयाँ नहीं चलेंगी अपने यहाँ। जो डॉक्टर को लगेगा कि हमको आवश्यकता है दवाई, पेशेंट को देने की आवश्यकता है, तभी वो लिखेंगे, तभी लाएंगे हम लोग। और इनके लिए जो सावधानी प्रकाशन के रूप में इनके लिए क्या व्यवस्था रहती है आप लोगों की ओर से? कैसे? जैसे जिन्हें मतलब जिस प्रकार से नुकसान हो रहा है इन चीज़ों से, उसके लिए प्रकाशन क्या रहता है? नुकसान मतलब कैसे नुकसान? जैसे मान लीजिए को अचानक फिट आ रहा है, कुछ भी ऐसे, कुछ दवाइयाँ, खाने से एलर्जी हो रही है, कुछ दवाइयाँ हैं, उसके लिए व्यवस्थाएं। देखिए, ज़्यादा जर्जर अगर पेशेंट होंगे तो हम लोग रखते नहीं कि हमारे यहाँ उसकी व्यवस्था है नहीं। मेडिकल पेशेंट नहीं रखते अपन, है ना। जो संजय डॉक्टर साहब देखे और बोले अगर टिपिकल है तो सीधे संजय गांधी रेफर कर देते हैं, भाई वहाँ आप दिखवा दो, वहाँ ट्रीटमेंट चला दो, ठीक हो जाओ, फिर इसके बाद यहाँ जाओ। पेशेंट के एडमिशन की कंडीशन देख के आप, हाँ पेशेंट की कंडीशन देख के आप एडमिशन देते हैं। टिपिकल कंडीशन पे हमारे यहाँ कोई सुविधा है नहीं, इमरजेंसी, है ना। तो नॉर्मल कंडीशन पे आप एडमिशन करते हैं? बिल्कुल नॉर्मल नशा मुक्ति केंद्र है ही है। टिपिकल कंडीशन, अगर मान लीजिए टिपिकल के सारा कोई 2-4 साल से नशे से ग्रस्त है और परिजन परेशान है, और उसका वो तो बॉडी पे जांच करने के बाद, बॉडी पे डॉक्टर देखने के बाद ही समझ में आएगी कंडीशन क्या है, लेवल क्या है, उसका लेवल क्या है। तो फिर आप नॉर्मल कंडीशन देख के पेशेंट एडमिट करते हैं? नहीं, टिपिकल मतलब जैसे लीवर खराब है या कोई और बीमारी, बड़ी बीमारी है उसके नशा मुक्ति के संबंध में, हाँ, काफ़ी अगर वो बॉडी पेशेंट आया वाला व्यक्ति जो होता है, सीधे वो मेंटली रूप से अपसेट हो जाता है। जी, सब नहीं होते। मान लिया कुछ पेशेंट जो अपसेट होते हैं, बाकी लगभग 95% जो नशा
95 नहीं कह सकते। देखिए ज़्यादा मेडिकल नशा अगर ज़्यादा अति कर रहा है, मेडिकल नशा या गांजा, तो लगभग 34% ही लोग डिस्टर्ब होते हैं, बाकी सब नहीं होते हैं। कुछ लोग रिकवर भी रहते हैं, कुछ लोग 30 साल से गांजा पी रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं हुए। तो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो है कि नहीं। इनकी खुराक रमजान, इनकी खुराक का क्राइटेरिया क्या है? कितने टाइम खुराक दी जाती है? हाँ, सुबह उठेंगे, चाय नाश्ता होगा, है ना। चाय नाश्ता के बाद पहले उसके बाद उठेंगे, नहाए होंगे, फ्रेश होंगे, फ्रेश होने के बाद ब्रश वश करेंगे, है ना। फिर थोड़ा सा योग मेडिटेशन करेंगे, योग मेडिटेशन के बाद थोड़ा चाय नाश्ता होगा। टीचर है क्या? हाँ, योगा टीचर है। अच्छा। और योगा होने के बाद चाय नाश्ता करेंगे, बैठेंगे, कुछ पेपर आगे अखबार पढ़ेंगे, कुछ पत्रिकाएं हैं, कुछ किताबें हैं, बुक्स हैं, वो पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद फिर से दोपहर में खाना होगा, है ना। दोपहर में खाना बनेगा, खाना खाएंगे। खाने का क्या रखता है मेनू? खाना में दाल चावल रोटी सब्जी, अलग अलग जगह अलग अलग मेनू है। कभी पूरी सब्जी खीर भी रहती है, अलग अलग है। 2 टाइम खाना, 1 टाइम नाश्ता? हाँ जी। सुबह नाश्ता, दोपहर और 4 से 5 के बीच में चाय बिस्किट, नमकीन बिस्किट ये भी रहती है। अच्छा, ध्यान भी कराते हैं? ध्यान